हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वाइट लर्नर्स। दिस इज़ प्रियंका। आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में कि जो इंटेलिजेंस हमारा टॉपिक है उसको हम जानेंगे कि इंटेलिजेंस कहते किसको है और कुछ हम थ्योरीज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है इंटेलिजेंस का मीनिंग। तो इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली इंटेलिजेंस इज़ एन एबिलिटी टू थिंक, कि हम कैसे सोचते हैं वो हमारी इंटेलिजेंस कहलाती है। और इंटेलिजेंस हम उसको भी कहते हैं द एबिलिटी टू एडजस्ट इन इन्वायरमेंट, ये भी हमारी इंटेलिजेंस का पार्ट है। एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हम कितनी जल्दी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उससे हमारी इंटेलिजेंस शो होती है, वहाँ पे हम अपनी इंटेलिजेंस का ही यूज़ करते हैं। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिनको बस हम अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स जिनको, जो हमारे आगे कंक्रीट नहीं है, जो बिल्कुल हमारी इमेजिनेशन से हम जिसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हमारी क्या लगती है? इंटेलिजेंस। तो वो एबिलिटी हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, वो भी हमारा पार्ट है इंटेलिजेंस का ही। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू डू अ वर्क, किसी भी कार्य को हम कैसे करते हैं और किस किस स्ट्रेटजी के साथ करते हैं, क्या हमारे उसको अचीव करने के, उस गोल को अचीव करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, ये हमारे क्या है, ये जो हम प्लानिंग करते हैं ये हमारी किसका पार्ट है? इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो इसलिए कहा है कि इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू डू अ वर्क। तो अकॉर्डिंग टू बकिंघम, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब जो इंटेलिजेंस है वो हमारे अंदर इनबोर्न है, ठीक है। हमारे जैसे हम पैदा हुए थे तो हम अपनी इंटेलिजेंस साथ लाए हैं, इन्नेट है हमारे अंदर, पहले से ही वो हमारे अंदर समाई हुई है हमारी इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस है वो डायनेमिक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज मीन्स हम उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम उसको अपने आगे एक्सपीरियंसेस के साथ या और लर्निंग के साथ उसको और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। ये रिजिड नहीं है कि जितनी आई है उतनी ही है, उसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी लाइफ में अपनी लर्निंग करते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, जिससे कि क्या है, हमारी नॉलेज डेवलप हो, हमारी इंटेलिजेंस और अच्छी बने। इट इज़ अफेक्टेड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यस, जो इंटेलिजेंस है वो हमारी हेरिडिटी और हमारे इन्वायरमेंट से, दोनों से अफेक्ट होती है। अगर हमें इसमें जैसे एक स्टोरी है कि दो बच्चे थे, ठीक है, सेम एक पेरेंट्स से मतलब उनका बर्थ हुआ था, तो वो दोनों बच्चे, एक तो दोनों अलग हो जाते हैं एक समय पे। तो एक चला जाता है किसी बुरे इंसान के पास और एक रह जाता है किसी अच्छे इंसान के पास, ठीक है। वो अपने मम्मी पापा के पास रह जाता है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो उसके मम्मी पापा उसको कैसे करते हैं? बहुत अच्छी परवरिश देते हैं। बट जो एक उनसे दूर हो गया था और जो एक गलत इंसान के पास चला गया, उसके अंदर हेरिडिटी से जो इंटेलिजेंस आई वो तो थी, बट उसको इन्वायरमेंट इतना नेगेटिव मिला कि उसकी इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हो पाई और वो गलत से गलत कार्य करने लग गया। और जिसके जो अपने मम्मी पापा के पास था, उन्होंने उसको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया और हेरिडिटी से तो उनको इंटेलिजेंस उसको मिली ही हुई थी। तो उसने क्या किया, वो आगे जाके एक अच्छा डॉक्टर या फिर एक अच्छा साइंटिस्ट बना, ठीक है। तो इसको एक ये एग्जाम्पल है जिससे कि आप ध्यान रख सकते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का कितना रोल है इंटेलिजेंस में। अगर हेरिडिटी से आप इंटेलिजेंस अच्छी ला रहे हो और आपको गलत इन्वायरमेंट मिल गया, तो आप अपनी इंटेलिजेंस को या तो अच्छा यूज़ नहीं करोगे या आप अपने इंटेलिजेंस को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे आता है इट इज़ अफेक्टेड बाय मैच्योरिटी। यस, जैसे ही आप मैच्योर होते हो, आपकी इस इंटेलिजेंस पे मैच्योरिटी का पूरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और मैच्योरिटी जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट है, ये नहीं है कि 18 साल का बच्चा मैच्योर हो गया, ठीक है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई, नहीं। किसी में मैच्योरिटी 10 साल में भी आ जाती है, किसी में वही 18 साल में आती है और किसी में वही 45 साल में भी आती है। और किसी किसी में तो आपने देखा होगा एज बढ़ जाती है, बट वो इंसान ना हमें मैच्योर ही नहीं लगता। तो जो मैच्योरिटी है उसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारी इंटेलिजेंस पे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंस। जो हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है ना, जो हमारा डिफरेंस है, ठीक है, जो इंडिविजुअली हम एक दूसरे से अलग अलग टैलेंट लिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग हमारी अलग अलग स्किल्स हैं, ये सब किसके वजह से है? हमारी इंटेलिजेंस की वजह से है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप अपने अराउंड देखते हो, ठीक है, आप अपने से अलग दूसरों को समझते हो, दूसरों से अलग अपने आप को देखते हो, ठीक है, सबके थॉट्स अलग है, सबके वर्किंग के वेज अलग हैं। द रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस इज हाईली रिलेटेड 90%। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ इसलिए डाला है कि ये एक क्वेश्चन आता है कि जो इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस का रिलेशन है वो कितना रिलेट करता है। तो ऑप्शंस आ जाते हैं कि 40%, 50%, ठीक है, 80%, 90% या पूरा 100%।
तो इसका रियल जो आंसर है वो है हाईली रिलेट है 90%। कैसे? जब आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, ठीक है, आप एक वर्क पे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके क्या है, उससे आपकी इंटेलिजेंस और अच्छी होगी, ठीक है, आप उस काम को और अच्छे से कर पाओगे, आपको उस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये क्या है, हाईली रिलेट है, तो 90% है, 10% का अलग अलग चांसेस हो जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना, 6th पॉइंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें जो थ्योरीज आएंगी, ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इंटेलिजेंस के बारे में। अब आती है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ये कुछ थ्योरीज हैं थोड़ी सी, जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बस एक चार्ट के टाइप में बता दिया है कि हाँ, हम इनको करेंगे। तो फर्स्ट आएगी यूनि या वन फैक्टर थ्योरी, जिसको हम मोनार्की थ्योरी भी कहते हैं, और ये दी है रोस एंड एल्बर्ट बिने ने। फिर हम डिस्कस करेंगे टू फैक्टर थ्योरी की, इसमें क्या कहा गया इंटेलिजेंस को लेके, ये दी है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। थर्ड आती है थ्री फैक्टर थ्योरी, जो कि दी है चार्ल्स स्पीयरमैन ने ही। इसमें देखेंगे कि उन्होंने ही टू फैक्टर दी थी, तो उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने थ्री फैक्टर थ्योरी भी रखी। फोर्थ है हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये दी है हमारे E.L. थॉर्नडाइक ने। देन फिफ्थ आती है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये दी है थ्रस्टन ने। सिक्स्थ आती है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको तो बिल्कुल आप याद रखें, अच्छे से समझे इस थ्योरी को। ये दी है हॉवर्ड गार्डनर ने। देन सेवन्थ है 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ये दिया है J.P. गिलफोर्ड ने, ये भी हमारी थ्योरी है। एट्थ है सैम्पलिंग थ्योरी, ये दी है थॉमसन ने। देन नाइन्थ है हमारी हियरार्किकल थ्योरी, ये दी है बर्ट एंड वर्नर ने। जो टेंथ है वो है कैटल्स थ्योरी और क्रिस्टल थ्योरी, इसको कैटल या क्रिस्टल थ्योरी कहते हैं, ये दी है R.B. कैटल ने। और 11th है हमारी ट्रीआर्किक थ्योरी, ये दी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यूनिवन फैक्टर थ्योरी के बारे में, जिसका नाम एक और नाम है वो है मोनार्की थ्योरी, जो कि दी है रोस एंड बीने ने। और इसमें इनके सपोर्ट थे टर्मन, एबिंगस एंड विलियम स्टर्न। ये याद रखना कि किस किस ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देन आगे इसमें क्या कहा गया है, इस थ्योरी में मेनली ये कहा गया है कि अगर एक पर्सन एक फील्ड में अच्छा है ना, उसकी इंटेलिजेंस जो है वो एक फील्ड को लेके काफ़ी अच्छी है, तो वो जितनी भी और अदर फील्ड्स हैं ना, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। और दे कंसिडर्ड इंटेलिजेंस एज एन इंडिविजुअल यूनिट। अकॉर्डिंग टू दिस द इंटेलिजेंस डोमिनेट अदर्स बट नॉट डोमिनेटेड बाय अदर्स। इसको याद रखना कि इसने कहा है कि जो इंटेलिजेंस है वो अदर्स को डोमिनेट करती है, बट औरों से डोमिनेट नहीं होती। सो दिस थ्योरी इज कॉल्ड मोनार्की थ्योरी। They considered that if a person is better in one field, then he can also perform better in another field. Because of this fact, other psychologists criticize this theory. फिर इस पे जब क्रिटिसाइज हुआ तो आई हमारी टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, अभी आगे आगे आप सीक्वेंस में जानेंगे कि टू फैक्टर के बाद थ्री फैक्टर आना, फिर मल्टी फैक्टर आना, इनका क्या रिलेशन था एक दूसरे से। तो ये छोटी सी थ्योरी थी, ये मैंने डिस्कस की। इसका मेन पॉइंट यही है कि इसमें ये कहा था कि अगर एक पर्सन एक फील्ड में अच्छा है तो वो सारी फील्ड में अच्छा हो सकता है, बट ऐसा क्या है, नहीं है ऐसा। ठीक है, कोई किसी एक फील्ड में अच्छा है तो वो सारी फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता। अगर हम आज के टाइम में देखें तो कोई स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टडी में अच्छा हो। कोई स्टडी में ज़्यादा अच्छा है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि वो तीसरी फील्ड में भी ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, तो सबका अलग 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 इंटेलिजेंस पे वर्क है। ठीक है, इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ कैसा कैसा रोल है, ठीक है, किस टाइप की इंटेलिजेंस है, ये सब आप अभी आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ोगे। तो आज बेसिक हमने डिस्कस किया इंटेलिजेंस का मीनिंग, इंटेलिजेंस की डिफाइन, इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसकी काफ़ी और डिफाइंस भी है जो अदर अदर साइकोलॉजिस्ट्स ने दी है, तो आप उनको भी ध्यान दें और ख़ुद भी इसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करें। ठीक है, गूगल से पढ़ें या कहीं और अदर सोर्स से, अदर प्लेटफॉर्म से जानें कि इंटेलिजेंस कहते किसको, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सी टर्म है। ठीक है, ये आप अपने डेली लाइफ में इंटेलिजेंस का यूज़ करते हो। ठीक है, आप अभी मुझसे सीख रहे हो, वो भी आपका वहाँ क्या वर्क कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस ही तो वर्क कर रही है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पे भी क्या है, मेरी इंटेलिजेंस ही तो है। तो आप आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे, और आई होप आपको ये कुछ बेसिक सी चीज़ें इंटेलिजेंस के बारे में जान के अच्छा लगा हो। प्लीज़ थैंक्स, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।